मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं श्री काका कालेलकर द्वारा रचित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा का द्वितीय खंड आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि पहले खंड में मैंने आपको काका कालेलकर जी का जीवन परिचय बताया, उनकी भाषा शैली बताई, उनका साहित्यिक योगदान बताया और निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा से संबंधित कुछ सामान्य बातें बताने के साथ साथ मैंने निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ का सारांश भी पढ़ाया था। अब मैं पुनः दूसरे खंड में आ रही हूँ और ये आप काका कालेलकर जी का चित्र देख रहे हैं और पाठ का नाम जैसा कि निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा है। और अब इसके बाद मैं इनके संक्षिप्त जीवन परिचय पर आ जाती हूँ एक बार, जिससे कि जीवन परिचय की पुनरावृत्ति हो जाए, क्योंकि ये जीवन परिचय 3-4 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो नाम काका कालेलकर, लेकिन इनका वास्तविक और पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। जन्म सन 1885 ईस्वी, जन्म स्थान सतारा महाराष्ट्र में। पिता का नाम श्री बालकृष्ण कालेलकर। शिक्षा इन्होंने स्नातक तक की थी और भाषा ज्ञान इनका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, बांग्ला। इस तरह आप देख सकते हो कि 6 भाषाओं का तो इन्हें ज्ञान था ही। फिर कार्य क्षेत्र, इनका जो कार्य क्षेत्र था, ये लेखन कार्य करते थे, पत्रकार थे और इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था। इससे पहले जब हमने विस्तार से इनकी जीवनी बताई थी तो बताया था कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर अध्यापन कार्य किया था। और फिर लेखन विधा, किस किस विधाओं में, गद्य की किस किस विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो निबंध में, आत्मकथा, यात्रावृत्त, संस्मरण। और संपादन इन्होंने राष्ट्रमराठी पत्र का किया और नवजीवन पत्रिका का भी संपादन किया था। और किन किन महापुरुषों के प्रभाव में आए थे। विद्यार्थियों, जब हमारे सामने कोई आदर्श होता है, जैसे किन्हीं महान पुरुषों का आदर्श होता है, तो हम उन्हीं के आदर्शों का अनुगमन करके अपने जीवन पर बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन सुंदर और उत्कृष्ट होता जाता है। तो इसी तरह श्री काका कालेलकर ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर और राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन इनके प्रभाव में आए थे और इनके उच्च चरित्रों और सिद्धांतों और आदर्शों से प्रभावित होकर के इन्होंने त्यागी और वैरागी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया और हिंदी के ये अनन्य उपासक प्रचारक बन गए। अब इनकी भाषा शैली, पिछली कक्षा में मैंने विस्तार से भाषा शैली इनकी पढ़ा दी है। अब मैं एक संक्षिप्त की साहित्यिक एवं व्यवहारिक खड़ी बोली इन्होंने अपनाई थी। इनकी भाषा जो है वो साहित्यिक तत्वों से युक्त और प्रायोगिक खड़ी बोली है और साथ ही साथ इन्होंने विवरणात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्याख्यात्मक और हास्य व्यंग आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। शैली एक पद्धति है, एक विधि है, एक तरीका है जिसके माध्यम से लेखक अपने विचारों को व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रभावशाली बनाता है। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? गांधी पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण दिया गया और इनका निधन सन 1981 ईस्वी में हो गया। यह इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। इस संक्षिप्त जीवन परिचय के आधार पर पहले खंड में पढ़ाए गए विस्तृत जीवन परिचय का मिलान करके आपको इसको समझने में आसानी होगी। अब हम आगे आते हैं। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा का चित्र है और यही पाठ का नाम है, श्री काका कालेलकर द्वारा रचित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। और इनकी छवि देख करके ही आप प्रभावित हो रहे होंगे कि सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमूर्ति होने के साथ ही साथ इनके चेहरे पर कितना तेज है, ओज है, दृढ़ निष्ठा है और इन्हीं गुणों के सहारे ये राष्ट्रमाता के उच्च पद पर आसीन हो पाई। राष्ट्रपिता की पत्नी तो ये थी ही, तो स्वाभाविक रूप से इन्हें राष्ट्रमाता का पद मिलता, लेकिन उस पद को बरकरार रखने के लिए इन्होंने जो त्याग, सेवा, संयम, परोपकार, विश्वास, देश प्रेम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके कारण ये स्वभावतः ही राष्ट्रमाता के पद पर आसीन हो गए। भारत की जनता इन्हें राष्ट्रमाता का आदर देने लगी और नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जो जयशंकर प्रसाद जी का है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इन भावों का ये साक्षात रूप थी। अब हम सबसे पहले आपको
इस पाठ से संबंधित कुछ सामान्य बातें बता देते हैं कि श्री काका कालेलकर द्वारा रचित निबंध निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा एक संस्मरणात्मक निबंध है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पाठ्यक्रम में गद्य की विविध विधाओं से संबंधित पाठ संकलित किए गए हैं, तो मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, ममता जयशंकर प्रसाद की कहानी है, गिल्लू श्रीमती महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, और अब ये निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा संस्मरणात्मक निबंध है। इसमें संस्मरण और निबंध दोनों विधाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं और इसमें लेखक ने अपनी अनुभूतियां स्मरण के आधार पर अंकित की हैं, चित्रित की हैं, और इसमें प्रायः किसी महापुरुष के साथ रहने की घटनाओं का यथावत प्रामाणिक किंतु सरस और सटीक वर्णन होता है। तो ये तो संस्मरण की हम विशेषताएं बता रहे हैं, और जब किसी यात्रा का वर्णन होता है तो उसे यात्रा संस्मरण कहते हैं, और किसी व्यक्ति घटना या स्थल से संबंधित अनुभूति जब लेखक के हृदय पटल पर छा जाती है, अंकित हो जाती है, और वह अनुभूतियां उसको भीतर ही भीतर कुरेदती रहती हैं, उन अनुभूतियों को वो याद करता रहता है, वो अनुभूतियां उसके अंदर उथल पुथल मचाती रहती हैं, और यही अनुभूतियां जब रचना का आकार ले लेती हैं तब वह संस्मरण हो जाता है, तब वह रचना संस्मरण विधा के अंतर्गत आ जाती है। और जीवन में किसी व्यक्ति से मिलना, उसका सानिध्य, समीपता या कुछ ऐसी घटनाओं का घटना जिनके साथ हम जुड़ से जाते हैं, जिनसे हम मन से जुड़ जाते हैं, जिनसे हमारा आत्मिक संबंध स्थापित हो जाता है, तो उन व्यक्तियों या घटनाओं को याद करना, सुनना, सुनाना अपने आप में प्रेरणा का स्रोत व आनंददायी होता है। उन अनुभूतियों को याद करके हमें कुछ अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, और इस तरह से वो हमें प्रसन्नता प्रदान करती हैं। संस्मरण साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले आचार्य चतुरसेन शास्त्री के संस्मरण हमारे सामने आते हैं। महादेवी वर्मा जी ने भी बहुत अच्छे संस्मरण लिखे हैं, जैसे अतीत के चलचित्र, पथ के साथी रचनाएं हैं, उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ढूंढ करके लिखिएगा। इस तरह से आपका ज्ञान वर्धन भी होगा, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो आता है आपके प्रश्न पत्र से, उससे संबंधित भी आपकी तैयारी हो जाएगी। अब निबंध किसे कहते हैं? निबंध शब्द का अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ, अर्थात चुनी हुई विचार भाव सामग्री को सुगठित भाषा में जब हम बांध करके लिख देते हैं तो वह रचना निबंध के अंतर्गत आती है। और निबंध गद्य की एक विधा है जिसमें किसी विषय का बौद्धिक, विचारपूर्ण व तार्किक कार्य कारण संबंध विवेचन किया जाता है, और ये चिंतन प्रधान होता है। इसमें बुद्धि और मस्तिष्क प्रधान रचना भी निबंध के अंतर्गत आती है। तो आपको संस्मरणात्मक निबंध किसे कहते हैं, आशा है ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब हम इस पाठ के गद्यांशों की व्याख्या पर आते हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बार बार बताया है कि पहले हम संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं और विशेष करते हैं। इस तरह से 4 चरणों में हमारी गद्यांश की व्याख्या पूरी होती है। संदर्भ में हम रचना और रचनाकार का नाम लिखते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश की मुख्य बात पर 1-2 पंक्तियों में हम प्रकाश डाल देते हैं, और व्याख्या में उस गद्यांश में निहित मूल भावों को हम आपके सामने विस्तार से बताते हैं। उसके बाद विशेष में हम भाषा शैली का उल्लेख करते हैं। साथ ही साथ इस गद्यांश में जो मुख्य बातें कही हैं उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, या इस गद्यांश की जो मुख्य और विशेष बातें होती हैं उनका भी हम उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहले हम संदर्भ में आ रहे हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक से लिया गया है, और इसके लेखक काका कालेलकर हैं। अब ये पाठ का नाम आ गया और रचनाकार का नाम आ गया। अब हम प्रसंग में आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक काका कालेलकर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के राष्ट्रमाता के गरिमामय पद प्राप्ति के गुणों पर प्रकाश डाल रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रमाता का ये महत्वपूर्ण पद कैसे प्राप्त हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि वो राष्ट्रपिता की पत्नी थी, तो वो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रमाता हो गई, लेकिन उस पद की गरिमा को, महत्ता को उन्होंने निरंतर कैसे बनाए रखा, किन गुणों के कारण वह राष्ट्रमाता बनी रही और देश उन्हें कैसे राष्ट्रमाता मानता रहा,
उसका यहाँ पर गद्यांश में वर्णन किया गया है। अब सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र को आदर मालूम होना स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापूजी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया ही है, इसलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी है। किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ के संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई है। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इसी दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई हैं। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। अब लेखक यहाँ पर यह बता रहा है कि महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सह मतलब साथ चलने वाली, धर्म मतलब कर्तव्य का पालन, आचरण मतलब अच्छी बातों को अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में उतारते हैं तो वह आचरण कहलाता है। तो इस तरह महात्मा गांधी के साथ साथ वह अपने कर्तव्य का पालन निरंतर करती रही हैं। महात्मा गांधी ने जिन सदुद्देश्यों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था, देश को स्वाधीनता प्राप्त कराना, शोषित पीड़ितों की रक्षा करना, शोषित पीड़ितों को उनको अपना अधिकार दिलाना, पूरे राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम रखना, तो इन सद उद्देश्यों को लेकर के जो महात्मा गांधी ने स्वाधीनता संग्राम आंदोलन चलाया, तो उस आंदोलन में कंधा से कंधा मिला करके राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ चलती रही। यहाँ पर लेखक ने यह बात स्पष्ट की है, और इसलिए और उनकी पत्नी होने के कारण सहधर्मचारिणी का एक सामान्य अर्थ पत्नी भी, धर्मपत्नी जैसा कि हम लोग कहते हैं, वह भी है। तो इस कारण से राष्ट्र उनको आदर सम्मान स्वाभाविक रूप से देगा, स्वयमेव ही देगा। और राष्ट्र ने महात्मा जी को, अगर पूरे देश ने महात्मा गांधी को बापू के नाम से संबोधित किया, बापू मतलब पिता, तो राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया है, मतलब प्रतिष्ठित किया है उनको, तो कस्तूरबा भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बा जो है वो गुजराती का शब्द है और बा का अर्थ होता है माँ, तो इस तरह से कस्तूरबा के सद्गुणों के कारण भी उनको राष्ट्रमाता का पद प्राप्त हुआ। और यह एकाक्षरी, मतलब बा जो है, बा में एक अक्षर है, तो एकाक्षरी मतलब एक अक्षर वाला, और इस तरह से एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता वो बन सकी हैं। किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ के संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों के कारण, जो उनके अंदर आत्मबल था, जो उनके अंदर अच्छी विशेषताएं थी, जैसा कि हमने बताया कि वो वात्सल्यमयी माँ थी, राष्ट्रभक्त थी, कर्मनिष्ठ थी, दृढ़ थी, अडग थी, दया, सेवा, परोपकार के गुण उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। तो इन गुणों के कारण भी उन्हें राष्ट्रमाता का पद प्राप्त हुआ और कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई, कि कस्तूरबा को राष्ट्रमाता का पद प्राप्त हुआ। चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान आने से पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए, उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में भी वहाँ की सरकार के अन्याय के खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था। तो दक्षिण अफ्रीका में भी कस्तूरबा ने महात्मा गांधी का पूरा साथ दिया था और अन्याय का विरोध करने में वह सबसे आगे थी। और तो यहाँ पर यही बात लेखक कर रहा है कि चाहे दक्षिण अफ्रीका हो चाहे हिंदुस्तान हो, सरकार के खिलाफ मतलब विरुद्ध जब जब उन्हें अपने चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका मिला, चारित्र का तेज मतलब है हमारे चरित्र में जो हमारा व्यवहार, स्वभाव, आदत, इन सब का जो मिला जुला रूप है वो हमारा चरित्र और आचरण कहलाता है। तो चारित्र का तेज का मतलब होता है कि सत्यवादिता, अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना करना, असत्य के खिलाफ सत्य का साथ देना। तो जब जब सत्य का, न्याय का साथ देने का मौका आया, तब तब जो है वो कस्तूरबा ने
इन बातों का समर्थन किया और सत्य और न्याय के पथ पर आगे बढ़ती रही और कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी में सफलतापूर्वक पार हुई। उन्होंने कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, असत्य का साथ दिया नहीं, न्याय के पथ पर चलती रही, विवेक बुद्धि का प्रयोग किया। तो इस तरह से वह अपना उनका जो सन्मार्ग था उस पर चल करके वो हमेशा चली और उससे कभी डिगी नहीं। इससे लेखक कह रहा है कि उन्होंने कठिनाइयों को अपने श्रेष्ठ गुणों से कठिनाइयों के ऊपर विजय प्राप्त करी। और अब लेखक कह रहा है विशेष बात यह है कि जब आजकल समाज की जो मान्यताएं हैं वो बहुत बदल जा रही हैं। जो आर्य मतलब श्रेष्ठ, सती मतलब जो सत्य का अनुगमन करने वाली जो ऐसी स्त्रियां हैं, लेकिन तेजी से बदलते हुए समय और समाज में भी जो श्रेष्ठ सत्यवादी स्त्रियां हैं उनका महत्व पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि यही सत्य, न्याय, विवेक, यही ऐसे सद्गुण हैं जिनके माध्यम से मनुष्य कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है और अन्याय और असत्य को पराजित कर सकता है। लेखक यहाँ पर यह कह रहा है। तो कस्तूरबा के प्रति सम्मान आज भी लोगों में कायम है और उस आदर्श की जीवित प्रतिमा, साक्षात मूर्ति के रूप में राष्ट्र जो है वो पूज्य आराध्य कस्तूरबा को पहचानता है, जानता है कि वह कितनी पवित्र थी, कितनी सत्यवादी थी, कितनी विवेक बुद्धि से युक्त थी। उनकी इन विशेषताओं से युक्त होने के कारण ही राष्ट्र आज भी उनको सम्मान देता है, भले ही समाज और समय की मान्यताएं और आदर्श तेजी से बदल रहे हैं। और इस तरह की विविध लोकोत्तर मतलब आध्यात्मिक जो दिव्य होती हैं, जो अलौकिक हमारे अंदर क्षमताएं होती हैं, वह लोकोत्तरी कहलाती हैं। तो ऐसी विशेषताओं से, और वह क्या विशेषताएं होती हैं? आदमी को सत्यवादी होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए, विवेक बुद्धि से युक्त होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। तो ये जो योग्यताएं हैं, ये जो विशेषताएं हैं, उनके कारण आज भी राष्ट्र जो है, हमारा देश, वो कस्तूरबा को सम्मान देता है, उनको अपना आराध्य मानता है और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता है। तो ये इस गद्यांश की बच्चों व्याख्या हो गई। और अब हम विशेष पर आते हैं कि वैदिक काल से लेकर समसामयिक युग तक आर्य नारी की महत्ता व गौरव को शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली के साथ व्याख्यात्मक शैली में स्पष्ट किया है। प्राचीन काल से लेकर के जो हमारे यहाँ नारी की महत्ता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और ये जो हमारा विश्वास है वह आज भी कायम है। तो इसलिए तब से लेकर के आज तक जो श्रेष्ठ नारी हैं, जो सत्यवादी नारी हैं, जो जिनके अंदर सहनशीलता है, जो त्याग और सेवा की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, ऐसी नारी को आज तक हमारा देश सम्मान देता आया है और आगे भी देता रहेगा। यही विशेष बात इस गद्यांश की है। और जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के माध्यम से नारी की विशेषताओं को प्रकट किया है कि नारी के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार, दया माया ममता लो, आज मधुरिमा लो अबाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। अब ये तो विशेष हो गया और ये एक तरह की शिक्षा भी हो गई कि हमें जो है एक नारी के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये शिक्षा भी है, ये विशेष भी है। और अब हम प्रश्न पर आते हैं कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेकिन साथ ही साथ मैंने पूरे गद्यांश की व्याख्या कर दी, क्योंकि आपकी परीक्षा में कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या ही पूछी जाए, किसी भी पंक्ति की व्याख्या पूछी जा सकती है। और वाक्य किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है, इसी प्रारूप पर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम इनके दूसरे गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं।
पहले वही हम संदर्भ लिखेंगे जिसमें और रचनाकार का नाम लिख देंगे, फिर हम प्रसंग पर आएंगे। फिर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक काका कालेलकर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा की औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा अनौपचारिक और जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्ति और उसकी महत्ता को हम सबके सामने प्रत्यक्ष कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। अब हम गद्यांश पढ़ेंगे। कस्तूरबा अनपढ़ थी। हम यह भी कह सकते हैं कि उनका भाषा ज्ञान सामान्य देहाती से अधिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर रही, इसलिए वह कुछ अंग्रेजी समझ सकती थी और 25-30 शब्द तो बोल भी लेती थी। मिस्टर एंड्रूज जैसे कोई विदेशी मेहमान के घर आने पर उन शब्दों की पूंजी से वह अपना काम चला लेती थी और कभी कभी तो उनके संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। पढ़ाने वाला कोई मिले तो वह भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती, किंतु उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकी। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी थी। उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ था तुलसी रामायण। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी उसमें वह बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थी। उनका यह चित्र देखकर हमें बड़ा मजा आता। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से कभी पढ़ न सकी। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ ना सकी हो, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। अब प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ये कह रहा है कि कस्तूरबा अनपढ़ थी। अनपढ़ इस भाव से थी कि वो कभी भी औपचारिक रूप से विद्यालय गई नहीं थी। जैसे हम लोग विद्यालय जाते हैं, कक्षाओं में बैठ करके अध्यापकों के द्वारा पढ़ते हैं और अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस तरह की शिक्षा कस्तूरबा ने कभी भी प्राप्त नहीं की थी। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय आदर्श ग्रंथ हैं, चाहे तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस हो, चाहे भगवत गीता हो, इन सब पर उनकी अगाध श्रद्धा थी और इसमें जीवन जीने के जो सूत्र दिए गए हैं, जो आदर्श बताए गए हैं, जिनको व्यक्ति अपने जीवन में अपना करके अपना जीवन सुंदर, सरस और सार्थक बना सकता है, तो इन ग्रंथों की जो ये आदर्श, जो ये अच्छी बातें थी, उनको कस्तूरबा ने खूब अच्छे से समझा था, उन पर चिंतन मनन किया था और उनको अपने जीवन में उतारा भी था। तो इन ग्रंथों में वर्णित जो आदर्श हैं उनकी साक्षात प्रतिमा और उनको अपने जीवन में उतार करके उसी मार्ग का अनुगमन करने वाली निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा थी। प्रस्तुत गद्यांश में यह बात कही गई है और ये बताया गया कि उनका भाषा ज्ञान सामान्य था। उनका जन्म भी गुजरात में पोरबंदर में हुआ था, तो गुजराती उनकी मातृभाषा थी, तो गुजराती तो उन्हें आती थी, लेकिन अन्य भाषाओं का ज्ञान बहुत थोड़ा था। इसके साथ ही साथ जो उन्हें भाषा ज्ञान था, जो एक ग्रामीण परिवेश में जिस तरह की भाषा बोली जाती है, देहाती मतलब ग्रामीण, उस भाषा का उन्हें सामान्य साधारण ज्ञान था। और जैसा कि वो दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी के साथ गई तो वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, तो इसलिए थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्द भी सीख लिए थे। और यहाँ पर लेखक यह उल्लेख कर रहा है कि उन शब्दों को सीख करके वो बोल भी लेती थी। और जब कोई विदेशी मेहमान, जैसे मिस्टर एंड्रूज, मैं आपको बता दूं, मिस्टर एंड्रूज एक अंग्रेज पादरी थे, इंग्लैंड के एक चर्च के पादरी थे, लेकिन जब वो भारत आए तो यहाँ पर उन्होंने भी आकर के गांधी जी के वो अनुयायी बन गए और गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र बन गए। दक्षिण अफ्रीका में भी वो गांधी जी के साथ रहे थे। तो जब मिस्टर एंड्रूज चाहे दक्षिण अफ्रीका में और चाहे भारत में वह गांधी जी के घर पर आते थे, तो उनसे जब बातचीत करनी होती थी तो वो जो 20-25 शब्द कस्तूरबा को अंग्रेजी के आते थे, वह बोल करके वह एंड्रूज से अपना आत्मीय संबंध स्थापित कर लेती थी। क्योंकि भाषा या शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, उस भाषा और शब्द में निहित जो भाव होता है और जिस तरह से अपने भावों को
बोलने वाला व्यक्ति प्रकट करता है वह महत्वपूर्ण होता है। तो कस्तूरबा के अंदर जो सुंदर भाव थे, उन सुंदर भावों को वह उन अंग्रेजी के शब्दों के द्वारा प्रकट कर देती थी और इस तरह से कोई अंग्रेज भी अगर उनके घर आ जाता तो उससे वह अपनी आत्मीयता स्थापित कर लेती थी और इस तरह से भाषा को सार्थक कर देती थी। भले ही हमें उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा ना आती हो, लेकिन वास्तव में जो भाषा के अंदर निहित जो भाव है, अगर हम उस भाव को समझते हैं और उन भावों के अनुसार उस भाषा के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं तो वह भाषा सार्थक हो जाती है। तो यह गुण कस्तूरबा में बहुत अधिक था और इसके द्वारा वह अपने घर आने वाले किसी भी अतिथि का स्वागत भली भांति कर लेती थी। और शब्दों की पूंजी मतलब जो उनके पास थोड़े बहुत शब्द उन्हें आते थे, जो उन्होंने इकट्ठे और संग्रहित कर लिए थे, उसके द्वारा ही वह अपना काम चला लेती थी। और क्योंकि उन्हें कम शब्द आते थे और जब वह उन शब्दों को बोलती थी तो कभी कभी उन शब्दों का इधर उधर प्रयोग भी कर लेती थी, तो इस कारण जिनको अंग्रेजी अच्छी तरह से समझ में आती थी वह उनका वास्तविक अर्थ समझ करके हंस भी लेते थे। और इस तरह से लेखक कह रहा है कि उनकी संभाषण से, बातचीत से एक विनोद हास्य का वातावरण भी उत्पन्न हो जाता था। अब आगे लेखक बता रहा है कि कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण असामान्य श्रद्धा और विश्वास था, प्रेम भी था। गीता का जो आदर्श है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन चरेवेति चरेवेति, इन आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था और ये इसी का परिणाम था कि उन्हें गीता के ऊपर अगाध विश्वास था। वह गीता पढ़ नहीं सकती थी, जिन्हें गीता पढ़नी आती थी, समझानी आती थी, जो गीता के ऊपर प्रवचन देते थे वह उनको सुनती थी और इस तरह से सुन सुन करके ही उन्होंने गीता के आदर्शों को अपने जीवन में उतार लिया था। और लेखक आगे बता रहा है कि क्योंकि उनकी गीता के ऊपर अगाध श्रद्धा थी, इसलिए जब भी कोई उन्हें गीता पढ़ाने वाला मिल जाता तो वह इससे चूकती नहीं थी और गीता पढ़ने की उनकी जिज्ञासा और उत्सुकता हमेशा बनी रही। जबकि वो बहुत अधिक गीता नहीं पढ़ सकी, क्योंकि लेखक कह रहा है कि उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकी, क्योंकि एक तो वह एक तरह से देश सेविका थी, राष्ट्रमाता थी, तो वह अपने कर्तव्य पालन में निरंतर व्यस्त रहती थी और व्यस्त रहने के कारण उन्हें कभी इतना समय नहीं मिल पाता कि वह गीता के अक्षरों को, शब्दों को पढ़ें, लेकिन उसके अंदर जो निहित मूल भाव हो उसको वह समझ गई थी, उसको उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। और उनकी निष्ठा का, विश्वास का, श्रद्धा का जो दूसरा ग्रंथ था वह तुलसी रामायण है ना। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है, लेकिन आम बोलचाल में हम श्री रामचरितमानस को भी रामायण कह देते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर भी श्री रामचरितमानस के लिए रामायण का प्रयोग किया है। और बड़ी मुश्किल से अब लेखक बता रहा है कि जब कस्तूरबा को दोपहर के समय में आधे घंटे की फुर्सत मिलती, क्योंकि वह दिन रात व्यस्त रहती थी, कभी अपने घर का काम, कभी देश सेवा का काम, कभी समाज सेवा का काम, कभी गांधी जी के साथ राजकीय सम्मेलनों में, शिक्षक सम्मेलनों में जाना, तो इस कारण उन्होंने अपने को कर्म का, कर्मनिष्ठा का साक्षात प्रतिरूप बना लिया था और सिद्ध कर दिया था। इसलिए उन्हें कभी भी आराम के क्षण नहीं मिलते थे। लेकिन जब दोपहर में आधे घंटे का जो उन्हें आराम मिलता था तो उसमें वे बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे भी चश्मा चढ़ा करके बैठ जाती थी। यहाँ पर लेखक ये बता रहा है कि चश्मा जो है वो प्रौढ़ावस्था में ही चढ़ता है आंखों के ऊपर। तो जब वो प्रौढ़ हो गई थी कस्तूरबा, लेकिन तब भी वह अब तुलसीदास की श्री रामचरितमानस को पढ़ने में चूकती नहीं थी। उनका रामचरितमानस और उसके आदर्शों पर इतना अगाध विश्वास था। और उनका यह चित्र देख करके, क्योंकि जब वह अपनी टूटी फूटी भाषा में चश्मा लगा करके श्री रामचरितमानस पढ़ती होंगी, तो जैसे हमारे घर में दादी नानी पढ़ती हैं और उनका यह रूप देख करके बच्चे हंसने लगते हैं, तो वैसे लेखक कह रहा है कि उनका यह चित्र देख करके हमें बड़ा ही मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। अब कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से नहीं पढ़ सकी। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक से ना समझ सकी हो, परंतु प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। श्री रामचरितमानस
में जो माँ सीता के आदर्श का वर्णन किया गया है, उनके चरित्र का जो तेज है, उनकी जो सत्यवादिता है, उनका जो पातिव्रत प्रेम है, उनकी जो दृढ़ निष्ठा है, कर्मनिष्ठा है ना, उसको वो शब्दों के माध्यम से भले ही नहीं पढ़ सकी, लेकिन उसका मूल भाव जो था, उन्होंने उस मूल भाव को न केवल समझा बल्कि अपने जीवन में उतारा, और इस तरह से वो साक्षात सीता माँ का उदाहरण बन करके हमारे सामने प्रस्तुत हो गई थी। लेखक इस तरह से जो माँ सीता की उस समय महत्ता थी, श्री रामचरितमानस में जो महत्ता और गुण बताए गए हैं, श्रेष्ठता बताई गई है, वही श्रेष्ठता, वही गुण आज के समय में कस्तूरबा गांधी में भी थे, जो एक स्त्री थी, जो एक आदर्श भारतीय नारी थी, और इन्हीं गुणों के कारण ही वह सती मतलब सत्य की साक्षात प्रतिमा बन करके हमारे सामने आती हैं, और इसीलिए देश उनकी राष्ट्रमाता के रूप में पूजा करता है और राष्ट्रमाता के सम्मानपूर्ण और गौरवपूर्ण पद पर आसीन करता है। इन पंक्तियों की यह व्याख्या है बच्चों। अब हम आते हैं विशेष पर कि लेखक द्वारा जीवन की सच्ची शिक्षा सद्ग्रंथों एवं सत्य साहित्य के अध्ययन से प्राप्ति पर सुंदर प्रकाश व्यवहारिक खड़ी बोली में और विश्लेषणात्मक शैली में डाला है, क्योंकि जो आंतरिक गुण हैं उन्हें बाह्य संरचना के आधार पर हमारे सामने प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पर विश्लेषणात्मक शैली और व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जो आम बोलचाल के शब्द हैं उनका प्रयोग है। फिर उपरोक्त हम प्रश्न पर आते हैं। संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और कस्तूरबा के सर्वाधिक प्रिय 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। शिक्षा व संदेश हमें क्या मिलता है करने से? कर्म ही पूजा है और यस्तु क्रियावान पुरुष सह विद्वान। ज्ञान पूर्वक जिसका कर्म है वह वास्तव में विद्वान है। जिसने किसी भी सद्ग्रंथों के मर्म को समझा है, ज्ञान को प्राप्त किया है और उसको अपने जीवन में उतारा है, वास्तव में वही विद्वान है। भले ही उसने औपचारिक शिक्षा ना प्राप्त की हो, लेकिन उसने श्रेष्ठ आदर्शों की शिक्षा को समझ करके अपने में जो जीवन में उतारा, वो वास्तव में विद्वान है, ज्ञानी है, कर्मशील है और हम सबके आदर का पात्र है। आशा है बच्चों निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ का द्वितीय खंड भी आपको समझ में आ गया होगा, और अब 3 खंड इसके और हैं, मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद, नमस्कार।